नीचे जो पठानी जिसको बोलते हैं, ये नलवा के डर से ड्रेस पैदा हुई कि वही शलवार पहन के रहा करो, नलवा का कोई सिपाही दिखे तो ऊपर बुर्का ओढ़ लो। सिख नौजवान जब खड़ा होता है तो अलग दिखाई देता है। 7 सैकड़ा सिख थे महाराजा रणजीत सिंह जी के जमाने में पंजाब में, और सतलुज से लेके और काबुल तक उसका राज था। उसकी फौज को देख के एक अंग्रेज औरत ने लिखा कि मुझे लगता है हम गरीब मुल्क के लोग हैं, जिस तरह के कपड़े रणजीत सिंह जी के फौजी पहनते हैं ऐसा इंग्लैंड का फौजी नहीं पहनता। आपके यहाँ जैसे नौजवान दुनिया में नहीं, सिख नौजवान जब खड़ा होता है तो अलग दिखाई देता है। तो उसी की वजह से 7 सैकड़ा सिख थे महाराजा रणजीत सिंह जी के जमाने में पंजाब में, और सतलुज से लेके और काबुल तक उसका राज था। उसकी फौज को देख के एक अंग्रेज औरत ने लिखा कि मुझे लगता है हम गरीब मुल्क के लोग हैं, जिस तरह के कपड़े रणजीत सिंह जी के फौजी पहनते हैं ऐसा इंग्लैंड का फौजी नहीं पहनता है। तो एक तरह से आप समझिए, हाँ, एक घटना में बताना जरूरी समझता हूँ। ये जो आपकी रियासत थी पटियाला, कपूरथला, नाभा, ये तीनों अंग्रेज की प्रोटीज थी, माने अंग्रेज इनकी हिफाजत करते थे और अंग्रेज के देख रेख में थी। तो एक बार पटियाला की एक रानी का झगड़ा हो गया राजा से। रणजीत सिंह जी की रिश्तेदार थी, उसने चिट्ठी लिख दी कि महाराज ये तो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है और आप आओ हमारा फैसला करा दो। महाराज रणजीत सिंह जी आए और पूरी फौज लेके आ गए, जबकि अंग्रेज से समझौता था कि सतलुज के इधर हम नहीं आएंगे और सतलुज के उधर आप नहीं जाओगे। तो जब फौज लेके आ गए तो महाराजा पटियाला ने डलहौजी को कहा कि भाई ये तो हमला है, इसको तो हमला मानना चाहिए और आप इसका कोई इलाज करो। डलहौजी ने लंदन में पूछा कि भाई क्या करें, फौज लेके आ गया है। लंदन ने कहा कि चुप पड़े रहो, 5-7 दिन में चला जाएगा, वरना जो राज है इसे भी छिनवा लोगे। बोले सो निहाल। इतनी ताकतवर फौज थी रणजीत सिंह साहब की। उसके तोपची नेपोलियन के जमाने के थे और बेहतरीन किस्म की फौज लेके उसने ठसके के साथ, इज्जत के साथ भारत पे राज किया। एक इलाका है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जिसको वजीरिस्तान कहते हैं, आज तक उस पे दुनिया के किसी आदमी ने राज नहीं किया। जो करने नहीं देते वो पठान लोग हैं और आके वो सब चौकियां लूट लेते हैं, हथियार लूट लेते हैं। लेकिन रणजीत सिंह साहब ने हरि सिंह नलवा को वहां का गवर्नर बना दिया। हरि सिंह नलवा 7 साल तक वहां गवर्नर रहे, और जब ये पठान ये हरकत करने लगे तो हरि सिंह नलवा साहब ने कहा कि जाओ इनके गांवों में जो जवान हो उसी को मार दो। तो इतना डर गए कि शलवार पहनने लगे नीचे, जो पठानी जिसको बोलते हैं, ये नलवा के डर से ड्रेस पैदा हुई थी कि वही शलवार पहन के रहा करो, नलवा का कोई सिपाही दिखे तो ऊपर बुर्का ओढ़ लो। तो अभी हाल मैंने पता किया कि कोई उनके परिवार में है क्या, तो किसी ने बताया जी उनकी एक पोती है। मैं कहा भाई मैं मिलना चाहूंगा। कहने लगे जी मिलोगे कैसे, वो तो जेल में अपने हस्बैंड को मारने के जुर्म में। तो ऐसी नस्ल थी। रणजीत सिंह साहब एक बार गए हुए थे शिकार खेलने और शेर ने हमला किया, उन्होंने तलवार मारी, तलवार उनके हाथ से छूट गई। उनके बराबर में थे नलवा। नलवा ने देखा कि अब शेर दोबारा हमला करेगा और महाराज को गिरा देगा घोड़े से, तो अपने घोड़े से कूद के और शेर की तरफ लपके। तो नलवा पे जब शेर ने हमला किया तो उसने दोनों हाथ पकड़ के शेर के ऐसे तोड़ दिए थे, तब उसका नाम नलवा पड़ा था। तो इस धरती पे कैसे कैसे लोग पैदा हुए हैं। मैं उसमें था कश्मीर में, अभी एक फिल्म आई है, बहुत लोग कहते हैं ये फिल्म देख लो देख लो,
कश्मीर फाइल्स देख लो। मैं कहा भाई मैं तो वहां होके आया हूं, कल ही वो दिन था जब 370 हटाई थी हमने। तो मैं कहा मैं तो वहां होके आया हूं। वहां एक इलाका है आपका छत्ती सिंहपुरा उसे बोलते हैं, तो 36 सिखों के गांव हैं वहां। तो टेररिस्ट ने एक रात में आके 15-20 लोगों का मर्डर कर दिया। हाहाकार हो गया, सारे देश के सिख सब संगतें सब हमदर्दी में गए और कहा कि चलो यहाँ से। उन्होंने कहा कैसे चले जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। और ये घोषणा कर दी कि हम यहाँ रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। आज तो सब ने हथियार ले लिए, आज तक टेररिस्ट उनके गांव में नहीं घुसा है। वो मुझे मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब एक ही मेहरबानी चाहिए, हमारी बच्चियां इनके गांव के बीच से जाती हैं पढ़ने के लिए, हमको एक लड़कियों का डिग्री कॉलेज दे दीजिए और यहाँ दे दीजिए। मैंने 5 मिनट में वो डिग्री कॉलेज उनको दे दिया जो बन गया है। लेकिन वो कश्मीरी ब्राह्मणों की तरह छोड़ के नहीं भगे, डट के। ये तो बहुत तादाद में थे, अगर ये डट जाते तो 2 आदमी इनके मरते तो एक उनका भी मरता और फिर लड़ाई बंद हो जाती। खैर वहां सिखों ने कमाल करके दिखाया और आज छत्ती सिंहपुरा लोग देखने जाते हैं कैसे लोग हैं। इसके अलावा मैंने 1 साल में 44 कॉलेज दिए, 4 मेडिकल कॉलेज दिए। और जाट और सिख जब भी मेरे से मिलने आते थे तो छूटते ही कहते थे रणजीत सिंह के बाद हमारा आदमी आया, क्योंकि महाराज का भी वहां शासन रहा था। बोले सो निहाल। उन्होंने जहां जहां कॉलेज मांगे मैंने कॉलेज दे दिए। और आज ये हालत है, हाँ बॉर्डर के साथ इनके गांव पड़ते हैं, तो वहां जो हमला होता था पाकिस्तान की तरफ से, ये टेररिस्ट इधर उधर से आ जाते थे, तो वो उसका सबसे ज्यादा जो दबाव पड़ता था सिखों पे, जाटों पे और ये जो गुजर लोग हैं पशुपालन करते हैं। तो मैंने ये कर दिया कि बॉर्डर के 10 किलोमीटर तक सबको आरक्षण कर दिया, सबको रिजर्वेशन कर दिया और आज सबके बच्चे वो आरक्षण ले रहे हैं। तो मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि अपने बच्चों को तालीम की आदत डालिए, बढ़िया से बढ़िया जगहों पे। यहाँ तो पहले बहुत अच्छे कॉलेज थे, बेसिकली तो लाहौर में थे या अमृतसर में थे। अब पता नहीं आप लोग कॉलेज बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं प्राइवेट, लेकिन बजाय बड़ी हवेलियों के कॉलेज बनाइए, बच्चों को बढ़िया जगह पे पढ़ने भेजिए। और अगर मुल्क में फिर किसानों, फिर क्या 100% किसानों की लड़ाई आपके सर पे आने वाली है, उस लड़ाई के लिए तैयार रहिए। और मैं तो सब कुछ छोड़ के आपके साथ चलाऊंगा और किसी भी कीमत पे मुंह नहीं मोड़ूंगा।